तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आओगे ना। मीरा को तुम्हारी सच्चाई पता लगना बहुत जरूरी है। चलो मेरे साथ। पर तुम एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैंने जो कहा उसका एक एक लफ्ज सच है। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि ये इल्जाम सच्चा है। और अगर आपको फिर भी यकीन ना आए ना तो ले जाइए बॉस भाभी साहब के सामने। मत लूंगा। कनक भाभी साहब की लाइफ का सवाल है। कनक की लाइफ का सवाल है। तो तुम यहाँ हो, बहुत जरूरत थी तुम्हारी। ये हमारे प्यार की निशानी है। जब भी हमारे प्यार पर आ जाए इसे जला लेना। ये हमारे प्यार को भी रोशन करेगा और हमारे रिश्ते को भी एक नया रास्ता दिखाएगा। रे मारा राम जी, काल सगाई हुई और आज काम पर चली गई है। पता था उसे शाम को 4 बजे शादी को मुहूर्त निकलवाने के लिए मंदिर वाले पंडित जी कने जाना था। पर देखो स्वीटहार्ट, भावो क्यों परेशान हो रही यार? कनक ना नॉर्मल वुमन है ही नहीं। तेरी पोती ना सुपर वुमन है, सुपर वुमन। तो देख लियो 4 बजे से पहले पहुंच जाएगी मंदिर। अरे तू तो हमारे सूरज जैसा है। अपनी पत्नी पर इतना भरोसा रखे है कि उसकी जरा सी भी बुराई को नहीं सुन सके। किस्मत वाली है हमारी कनक जो ना तू मिलियो है। अरे नहीं यार भाभो, फिर गलत कह रही है। किस्मत वाला तो मैं हूं जो मुझे कनक जैसी पत्नी मिल रही। शादी के बाद मैं कनक को इतना प्यार दूंगा कि उसकी आंखें हमेशा नम रहेंगी। खुशी के आंसुओं से। अब कनक के ध्यान में मत ना रहना। जाकर के ना अर्पिता जी ने लेकर मंदिर पर टाइम से पूछ जाए। हाँ। अरे भाभो, मैं तो शादी के लिए ना एक टांग पे खड़ा हूं। तू कहे तो अभी चले जाओ मंदिर। जय मारा राम जी, जा। रिंग जा रही। बहुत जल्दी अक्षय का असली चेहरा आपके सामने होगा। क्या कर रहे हो पतलून? ब्रो, फोन क्यों छीन लिया आपने? इस बेवकूफी की तुमसे उम्मीद नहीं थी। अगर तुम अपने नंबर से अक्षय को फोन करोगे तो तुम्हारा नंबर पहचान जाएगा। हाँ, नंबर पहचान जाएगा। क्या पतलून ब्रो, ऐसे कामों में मेरा लोमड़ी जैसा दिमाग आपकी सोच से कहीं ज्यादा तेज दौड़ता है। मैंने अपने फोन में एक ऐसी ऐप डाउनलोड कर रखी है कि इससे मेरा नंबर तो क्या, मेरी आवाज भी अक्षय तक नहीं पहुंचेगी। नहीं समझे? इस ऐप की हेल्प से आपका नंबर भी प्राइवेट दिखता है और आपकी आवाज भी मॉडिफाई हो जाती है। इंप्रेसिव ना? शुड आई डायल अगेन? थैंक यू। हेलो। हेलो नहीं बेटे, हेलो। हिलने की तैयारी करो क्योंकि तुम्हारी कल रात की मीटिंग का राज मैं जान चुका हूं। रॉन्ग नंबर। मीरा मित्तल। फोन काटने की गलती मत करना अक्षय, क्योंकि तुम और मीरा मिलकर जो गेम खेल रहे हो ना, उसकी अंपायरिंग करने मैं आ गया हूं। बाबू, एक इमरजेंसी कॉल है। मैं बस यूं गया और यूं आया। हाँ, पर जल्दी पूछ जाए। हाँ हाँ, पहुंच जाऊंगा। अबे क्या बकवास कर रहा है? मुझसे मजाक करेगा ना तो पुलिस की हथकड़ी तेरे हाथ में होगी, समझा? पुलिस को बुलाने की गलती मत करो। पुलिस को मैं बुला देता हूं, फिर तुम पुलिस को खुद बता देना अपनी और मीरा की चीटिंग के बारे में, कि कैसे तुम कनक से शादी करके उसको धोखा देने वाले हो। कौन है बे तू? क्या बकवास कर रहा है? हैं? ओ ले 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 ले, कितना मासूम बच्चा है, कुछ नहीं जानता। मीरा मित्तल के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हो अक्षय?
मैं जानता हूं तुम ये शादी क्यों कर रहे हो। याददाश्त कुछ वापस आई बेटे? हाँ? कनक कनक कनक, उससे नफरत, प्यार का ढोंग, शादी के बाद सिग्नेचर, और फिर कनक जेल में। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे ब्लैकमेलर लगते हैं, और नाम है शैतान। रिश्ता विश्ता छोड़ और काम की बात सुन। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यहीं बैठे बैठे तुम्हारा गेम पंक्चर कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं चाहते तो आज शाम को 4 बजे 10 लाख रुपए लेकर काली पहाड़ी पर पहुंच जाना। सुनो, काली पहाड़ी कैंसिल, गणेश मंदिर के पीछे वाले मैदान में आ जाना। Now F up! I am too good. Blackmailing में भी ह्यूमर, आदि का स्वैग। इतने टेंशन वाले माहौल में भी काली पहाड़ी वाला जोक सिर्फ मैं क्रैक कर सकता था। क्यों ब्रो? कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है ना मेरा। एनीवेज, अब विश्वास हुआ? तुम्हारे इस फोन कॉल से कुछ प्रूव नहीं हुआ। अक्षय ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिससे वो इकरार करे कि वो और मीरा मिले हुए हैं। मैं तुम्हारी वजह से अपनी फ्लाइट मिस कर रहा हूं। अगर अक्षय वहां नहीं आता और तुम्हारा लगाया हुआ इल्जाम गलत साबित हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। क्यों नहीं सोच सकता? बिल्कुल सोच सकता हूँ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 4 बजे अक्षय अपनी दुम हिलाता हुआ जरूर आएगा। ये सारी बातें ये आदमी कैसे जानता है? ये सब मीरा को नहीं बता सकता। वो घबराहट में कोई भी गलत कदम उठा लेगी। उसका गुस्सा भी कंट्रोल से बाहर है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? इतनी परेशान क्यों लग रहे हो तुम? हाँ, घबराया हुआ कहाँ हूं मैं? एकदम ठीक है। वो एक्चुअली गर्मी बहुत है ना यार, इसलिए बस मैं थोड़ा परेशान हूँ। Are you sure? ऑफ कोर्स यार, डबल श्योर। तू यहाँ पे कैसे इस टाइम पे? भूल गए ना? आज शाम को 4 बजे हमें मंदिर जाना है और तुम्हें अर्पिता जी को लेने जाना है। ऑफ कोर्स 4 बजे हमें मंदिर जाना है, शादी की डेट निकलवाने, राइट? यस। परफेक्ट। सो तू भाभू को लेके पहुंच, मैं अर्पिता दीदी को लेके आता हूँ। ठीक है। Don't be late. Of course. Okay. 4 बजे तो मुझे उस ब्लैकमेलर से मिलने जाना है। सेम टाइम पे मैं मंदिर कैसे पहुंच सकता हूँ? 4 बज चुके हैं। बिना घड़ी देखे कैसे पता चला? ये क्या सैटेलाइट? सूरज की दिशा से। इम्प्रेसिव। मेरे भाई अपना शिकार भी फंसने के लिए आता होगा। I'm getting goosebumps. अच्छा पतंजो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। कभी भी बॉस भाभी साहब को ये मत बताना कि मैंने उनके प्लान के बारे में आपको बताया। आप जानते हो ना बहुत डेंजर है। एंड इट्स हॉट। बड़ी मुश्किल से कनक को उसके हिस्से की खुशियां मिलने जा रही हैं। अगर आदित्य की बात सच निकली तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कनक का ट्रस्ट फिर से टूटा तो फिर कभी नहीं जुट पाएगा। सो सॉरी मैं लेट हो गया। नहीं भैया, आपसे लेट तो दुल्हा है। अक्षय आया नहीं अभी तक। देखो ना 4:15 हो गए पर अक्षय अभी तक नहीं आया। अर्पिता जी, शादी में भी जे लेट लतीफ तो ना होंगे ना दामाद जी? नहीं भाभू, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी को लेकर सबसे ज्यादा उतावला तो अक्षय ही। उसका बस चले ना तो आज ही फेरे ले ले कनक के साथ। भाई दोनों लेट आए समझ में आता है, पर यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया। मुझसे जब बात हुई तो कह रहा था कि मैं अभी मंदिर चला जाता हूँ, और जब टाइम आया तो गायब हो गया। आता ही होगा। 4:30 बज गए। यस, आई वाज ऑल्सो क्रैक्ड द क्लिक। तो ये अक्षय क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं बेवकूफ हूं। जो तुम्हें जानते हुए भी मैंने तुम्हारी बातों को सीरियसली लिया। अक्षय यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि अक्षय ऐसा है ही नहीं जैसा तुम बता रहे हो। थैंक गॉड तुम्हारी बात गलत निकली। मैं जा रहा हूँ। वो आएगा, मैं आपको कह रहा हूँ आदि सिंह वो आएगा, जरूर आएगा।
कोई है? आ गया आपका शरीफ शिकार प्रूफ लेकर। कोई है? अबे कौन है बे? क्या बात को? कोई है? मैं यहाँ हूं। ब्लैकमेलर तू है? मैं हूं मैं। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि तूने मीरा के साथ मिलकर कनक की जिंदगी बर्बाद करने का प्लान क्यों बनाया। इसे तो अभी तक अपनी लैला की टेंशन हो रही है। अरे मारना। अरे नहीं यार, गलत फहमी हो रही है तुझे। हुई थी, पर तुम्हारे आने के बाद सारी दूर हो गई। मैं तो यार अपने एक दोस्त से मिलने आया था। कितना कॉन्फिडेंटली झूठ बोलता है। पता नहीं उसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था। कहाँ चला गया यार? कहाँ है बे? तू करेगा कनक की जिंदगी बर्बाद? तू देगा उसे धोखा? तूने क्या सोचा मेरे और कनक के बीच की नफरत का फायदा उठाकर तू उसकी आंखों में धूल झोंकेगा? अरे तू गलत समझ रहा है। मेरे बिस्किट तू खाएगा? अब तू आ। वो तुझ पर इतना ट्रस्ट करती है, तू उसकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। मैं उसे फोन लगाती हूँ। फोन भी अनरीचेबल आ रहा है। हम एक काम करते हैं भाभो, हम लोग पंडित जी के पास चलते हैं, अक्षय आता रहेगा। हाँ, ये बात भी सही है। चलो। तू तोड़ेगा उसका दिल? इतने दिनों बाद उसने किसी पर विश्वास किया और तूने उसका विश्वास तोड़ दिया, उसकी खुशियां छीन ली तूने उससे। तू उसके प्यार के लायक ही नहीं है। जब खुद की धुलाई हो रही होती है ना तो बड़ा दर्द होता है, और जब किसी और की देख रहे हो तो आहा बड़ा आनंद आता है। चलो मैं सिखाता हूं तुझे प्यार कैसे कर। और मारो उसको। हाँ, मैं तुझे सिखाऊंगा किसी की भावनाओं के साथ खेलना क्या होता है। ये लीजिए पंडित जी। ओम शांति। क्यों हुआ पंडित जी? कोई अच्छा मुहूर्त मिला? संतोष जी, पता नहीं आप मेरी बात पर भरोसा करेंगे कि नहीं, पर इस जोड़ी का मेल और संयोग लिखा ही नहीं। ये शादी नहीं हो सकती। ये कुंडली नहीं मिल रही। पंडित जी, आप बड़े हैं, सम्माननीय हैं, माफ करना पर मैं आपकी बात काट नहीं रही हूँ, पर मैं इन सब चीज़ों में कोई विश्वास नहीं करती। आपसे बस एक छोटी सी विनती है कि इन कुंडलियों को अनदेखा करके शादी का एक शुभ मुहूर्त बताइए। जी अभी देखता हूँ बेटा। जी। बेटा आज से 30 दिन बाद
बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अच्छा बेद। जी बाबू, ये लीजिए। ये आपकी दक्षिणा। जय श्री कृष्ण। बधाई हो बाबू। आपको भी बहुत बहुत बधाई अर्पिता जी। आज अगर अठे अक्से हो तो ना तो अब्बा नाचनो शुरू कर दे तो। पर कठे है दूल्हे राजा। थोड़ा बदमाश है मेरा भाई, लेकिन अब कनक आ जाएगी ना तो ठीक हो जाएगा। ठीक है चलो। अक्षय! अक्षय! राम जी। उमा, क्या है ये सब? क्यों मारा तुमने इसे? क्योंकि ये इसी के लायक है। वो तो सही समय पर मुझे इसकी सच्चाई पता लग गई और मैं इसे रोकने आ गया। क्या बकवास है ये सब? क्या बोल रहे हैं आप? जी तो पता था हमारे को कि तू ना वचन निभाने से रहा। आ गया हमारे कनक के ब्याह में रुकावट डालने के लिए। बाबू, मैं जानता हूं आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगी, पर ये लड़का कनक के लिए सही नहीं है। उमाशंकर, बंद करो इसे। बहुत हुआ ये ड्रामा। अब एक शब्द और। अक्षय, तुम ठीक हो ना? I'm okay, but बहुत मारा यार इसने मुझे, बहुत कूटा है यार। कनक, ये हमारी शादी नहीं होने देगा। मेरे जीते जी तो कभी भी नहीं, किसी कीमत पर नहीं। बस हर चीज की कीमत लगाना आता है ना आपको, हर रिश्ते की, हर फीलिंग की। आप मेरे और अक्षय के रिश्ते को कभी समझ नहीं पाएंगे, कभी। कनक, तुम इसे जानती नहीं हो। तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। बस सुमा, सब जानती हूँ। बहुत ज्यादतियां कर लिया और बहुत फैसले सुना लिए। अब मेरा फैसला सुनो। मेरे और अक्षय के बीच में जो भी है या आने वाले टाइम में जो भी होगा वो मेरा फैसला होगा, मेरी लाइफ में। पर आज अक्षय को मार के आपने एक बात साबित कर दी कि लाइफ में मैं नहीं बल्कि आप आज तक मूव ऑन नहीं कर पाए। तभी तो अक्षय से इतना जलते हैं आप, तभी तो मेरे रास्ते में आ रहे हैं आप, राइट? एक बात अच्छे से सुन लो, मैंने अक्षय से शादी करने का फैसला ले लिया। और मैं अपने फैसले आपकी तरफ बदलती नहीं, जो कहती हूं उसे करके दिखाती। ये लड़का तुम्हें धोखा दे रहा है। अच्छा, पर आप तो मुझे धोखा दे चुके हैं, तो आपकी बात पे विश्वास करूं या इसकी? तुझे जितना मारना है मार ले, जितनी प्लानिंग करनी है कर ले। हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा प्यार सच्चा है। मैं ये शादी किसी कीमत पर होने नहीं दूंगा। अच्छा, ऐसी बात है तो एक गुड न्यूज। पंडित जी ने कहा था कि अगले 30 दिनों के बाद ही हम दोनों की शादी हो सकती है। पर आई प्रॉमिस कि अगले 3 दिनों में मैं अक्षय से शादी करके दिखाऊंगी। रोक सकते हो तो रोक।
मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूं। ये शादी अब 3 दिनों में ही होगी। दादू से अब बस कर दीजिए इसे। अगर आज के बाद अक्षय को एक भी खरोच आई तो तुम लॉकअप के अंदर हो। उमाशंकर, प्यार क्या होता है ये तू कभी समझ ही नहीं पाया। जो सच्चा प्यार करते हैं ना, उन्हें तू तो क्या, भगवान भी अलग नहीं कर सकते। चलें कनक? अबे ओ यंग मैन, अरे अरे एंग्री मैन, क्या थैंक यू बोलने आया? थैंक यू वेरी मच भाई। ये जो तेरा हाथ है ना, उसमें जादू है, जादू। क्योंकि जितनी बार भी तूने मुझे पीटा है ना, मेरा फायदा ही अब देखना, शादी 30 दिन में होने वाली थी, लेकिन अब सिर्फ 3 दिन। और अब जब सब आउट हो ही गया, तो मैं तुझे पूरी सच्चाई बताता हूं। ये शादी धोखा है। मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता उस कनक से। प्यार तो क्या, मेरे दिल में कनक के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। और इस शादी से कनक की बर्बादी शुरू होगी। और तू जानता मेरा पहला वार क्या होगा? कनक को सीधा उसे जेल में भेजना। और वैसे तेरी प्यारी धर्मपत्नी मीरा, वो भी मेरे साथ मिली हुई है। सबसे पहले मैं धोखे से कनक के सिग्नेचर्स लूंगा, फिर हम ये प्रूफ कर देंगे कि कनक ने रिश्वत लेके ये सिग्नेचर्स किए हैं। करप्शन के केस में बेचारी कनक जाएगी जेल, और उसकी गुडी गुडी इमेज को मैं इतना कचरा कर दूंगा कि लोग उसके मुंह पे खुद काली पोत देंगे। बेचारी शादी के जोड़े में जेल में कैसी लगेगी तेरी एक्स वाइफ? सब कुछ जानते हुए भी तू कुछ नहीं कर पाएगा, सिवाय तड़पने के। 3 दिन तो क्या, 7 जन्मों तक तू कनक से शादी नहीं कर पाएगा। कनक ने मुझसे कहा है ना कि मैं इस शादी को नहीं रोक पाऊंगा। अब मैं तुझसे कहता हूं कि तू और मीरा अब मुझे रोक कर दिखाओ। वाओ, फैंटास्टिक ब्रो। चैलेंज, अकी को चैलेंजेस बहुत पसंद है। 3 दिन है तेरे पास, देखते हैं कौन जीतेगा, तेरा प्यार या फिर मेरी नफरत। एक्सक्यूज मी। मोगैम्बो, ये तो मामला ही उल्टा हो गया। आप तो यहाँ शादी रुकवाने आए थे, लेकिन आपने डेट और करीब कर दी। वैसे आपने कनक को बताया क्यों नहीं कि ये डॉगी उसके सिग्नेचर के लिए उससे शादी कर रहा है? एक लाइन में काम खत्म हो जाता। चलो ना मान, कम से कम अवेयर तो हो जाती। अब बात सिर्फ कनक के सिग्नेचर्स की नहीं है, बात अक्षय की सच्चाई कनक के सामने लाने की है। अब कनक को बचाने के लिए मुझे किसी भी हालत में इस शादी को रोकना होगा। गुड, लगे रहो।
हाफ इंच करके। मैं चलता हूँ, ऑल द बेस्ट। हाँ, वैसे मैं अब भी मीरा को बता सकता हूँ। कि उसका और अक्षय का प्लान किसने बताया मुझे। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? पतलून ब्रो मत करो, गजब हो जाएगा, मार डालेगी मुझे। एक शर्त पर तुम्हारी बात मान सकता हूं। इस लड़ाई में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अक्षय और मीरा की जासूसी करनी होगी। उनके पल पल की खबर चाहिए मुझे। मंजूर? मंजूर। लेकिन ये बेचारा गरीब खाली पेट क्या जासूसी करेगा? चाहिए पैर। पूरी कीमत मिलेगी तुम्हें, पर काम भी पूरा होना चाहिए। हाँ, लेकिन सही तरीके से। डोंट वरी पतलून ब्रो, मैं आज से अपना कमीनापन सिर्फ आपके और आपके लिए यूज करूंगा। लकी गाय। अब पहन लूं? मैट, तुम मुझे यहाँ वीडियो कॉल कर रहे हो? देखो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों का कोई कनेक्शन। और ये तुम्हारे फेस को क्या हुआ? कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? सवाल बंद करो, मेरा जवाब सुनो। मेरा ये हाल तुम्हारे रैम्बो पतिदेव ने किया है। उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। You get it? What nonsense! उमा अभी लंदन की फ्लाइट में है। तुम भी लंदन में हो क्या? नो। क्योंकि मुझे तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे दिख रहा है। वो मैं। तो ये था तुम्हारा वो दोस्त जिससे सुबह तुम मेरे जाने का कह के बहुत खुश हो रही थी। उमा, मुझे एक्सप्लेन करने दो। क्या एक्सप्लेन करोगी तुम? यही कि तुम कनक की जिंदगी बर्बाद करने का प्लान बना रही हो। पर अब बस बहुत हुआ मेरा, अब और नहीं। तुम्हारा एक घटिया खेल, तुम्हारे एक घटिया इरादे, अब किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दूंगा मैं। कनक की जिंदगी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं मैं। मुझे धमकी दे रहे हो? मत भूलो कि मैं वही मीरा मित्तल हूं जिसके एक इशारे पे आपकी लाडली बहन अभी जेल के अंदर होगी। आपका बहुत बड़ा राज है मेरे पास जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उमा, उमा मेरी बात सुनो। दादू साहब क्या हुआ? उमा छोड़ो मुझे। दादू साहब, माँ साहब, दादू से इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? वो भाभी साहब को इसे खींचकर कहाँ लेके जा रहे हैं? उमा, चलो बाहर। उमा कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? पुलिस को सच बताने की धमकी देकर तुम 2 साल से मुझे ब्लैकमेल कर रही हो ना? 2 साल से मेरा परिवार और मैं तुम्हारे डर और तुम्हारी धमकियों के साए के नीचे जी रहा है। तो आज जाओ और जाकर पुलिस को सब सच बता दो और भेज दो सुमन को जेल। बहुत बहुत बधाई हो कनक जी। थैंक यू सो मच गोपाल जी, थैंक यू सो मच। अरे यहाँ खाली हाथ बधाई से काम को नहीं चलेगा। आज से 3 दिन बाद ना हमारी कनक को ब्याह है। आपने आड़ो है पूरे परिवार के साथ। जी बिल्कुल जरूर आएंगे। वेद सर की बहन यानी हमारी बहन। थैंक यू सो मच। जस्ट अ सेकेंड। हेलो अक्षय, अक्षय आपको आवाज आ रही है? हेलो। अरे कनक, नेटवर्क का इशू है, बाहर जाके बात कर लो। जी।
ऐसा करते हैं, आज इस किस्से को यहीं खत्म कर देते हैं। तुम अंदर जाके सब सच बता दो, उसके बाद सुमन, मैं और मेरा परिवार, उनके साथ जो भी होगा वो मैं देख लूंगा। तो कम ऑन, चलो अंदर और कह दो सब सच। उमा, छोड़ो मुझे, नहीं जा सकती मैं पुलिस के पास। गलत कहा तुमने। मैं नहीं जा सकती नहीं, कहो कि मैं पुलिस के पास जाना नहीं चाहती, क्योंकि यही वो राज है जो हमें साथ रखने का तुम्हारा इकलौता हथियार है। जी, उमा और मीरा यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बातें चली दोनों के बीच में? ऐसे लग रहा है कि कुछ झगड़ा सा हो रहा है, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। क्योंकि हमारा रिश्ता रिश्ता नहीं, बल्कि सुमन की जिंदगी बचाने का एक सौदा है। और अगर ये वजह खत्म हो गई तो हमारी साथ रहने की वजह भी खत्म हो जाएगी। यानी ये पति पत्नी का ढोंग खत्म। मीरा मित्तल, इस राज के दम पर तुम बार बार मुझे डरा नहीं सकती हो, क्योंकि मैंने इस सौदे को निभाने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की है, सिर्फ और सिर्फ सुमन के लिए, क्योंकि मैं उसका भविष्य बिगड़ने नहीं दे सकता। और तुमने मुझे पाया नहीं है, बल्कि खरीदा है। और जैसे हर खरीदी हुई चीज के ऊपर एक लेबल लगा होता है ना, वैसे ही मेरे ऊपर भी तुम्हारा पति होने का लेबल लगा हुआ है। क्योंकि आज भी मेरा प्यार कनक है, थी और हमेशा रहेगी। और अगर पुलिस को सच बताने की धमकी देकर तुम कनक की जिंदगी बर्बाद करने का सोच रही हो, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मेरे होते हुए तुम कनक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या बात चल रही है दोनों के बीच में? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि इस राज को राज बनाए रखें और इस पति पत्नी के लेवल के साथ ही जिए, क्योंकि इससे ज्यादा हम दोनों को एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हाय, आपकी इसी अदा की तो दीवानी हूँ। चलिए फिर से एक गेम खेलते हैं। क्या बातें कर रहे हैं दोनों? मैं कनक को बर्बाद करना चाहती हूँ और जो मैं करके रहूंगी। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आपको बिना ब्लैकमेल किए, और इस शादी के दिन कनक की बर्बादी तो शुरू हो ही जाएगी। आप बहुत प्यार करते हो ना कनक से, तो उसे बचाओगे जरूर। सो लेट्स सी, आपके प्यार की ढाल कनक को बचा भी पाती है या नहीं? हेलो कनक, कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत अर्जेंट है। इट्स एन इमरजेंसी। हुआ क्या है अक्षय? तुम हेलो? मैं उमा के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? ये मेरे अतीत है, मुझे सिर्फ अपने आज और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो अक्षय है और वही रहेगा। अक्षय, क्या हुआ? क्या इमरजेंसी थी? मुझे तेरी बहुत तेज याद आ रही थी। अब सांसें रुक गई थी यार मेरी।
डरा दिया ना, एकदम पागल हो तुम। पागल तो हूँ, पागल हूँ तेरे प्यार में, you know, I'm in love। अच्छा चल, तेरे लिए एक सरप्राइज है, आंखें बंद कर। अरे यार बड़ी नहीं करनी, बंद कर। गुड कर। मालपुए? यू नो, मैं हमेशा चाहता हूं कि बस हमारा रिश्ता मालपुए की तरह स्वीट और क्यूट हो। स्वीट, क्यूट, लव, परफेक्ट। पर उमा एक बार टेस्ट तो कर लीजिए, मैंने अपने हाथों से बनाया है। ना कभी कुछ नहीं खा सकता। पर उमा शुभ काम में मुंह तो मीठा करते जाओ। उमा समझा करो। किसी का किसी को प्यार करना कितना खूबसूरत भी हो सकता है और कितना तकलीफ देने वाला भी। कनक, मैं तेरे लिए कुछ भी करता हूं तो तुझे बीते हुए कल की याद आ जाती। जैसे मालपुआ देखते ही तेरे आंखों में आंसू आ गए। कनक, मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे एक बात का बहुत बड़ा डर है। कैसा डर? कनक, तू मुझ पर भरोसा तो करती है ना? क्यों पूछ रहे हो तुम ये सब? कनक, जब उमा शंकर बार बार ये कहता है कि वो हमारी शादी नहीं होने देगा, तो मुझे डर लगता है कि मैं कहीं तुझे खो ना दूं। कनक, मुझे डर लगता है कि कहीं उसकी बात मान के तू मुझ पे ट्रस्ट करना ना छोड़ दे। कनक, मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूं कि तू मुझे प्यार ना करे, लेकिन कनक, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तू मुझ पर विश्वास ना करे। ये रोतड़ू सी शक्ल तुम्हारी पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करती? अगर विश्वास नहीं करती तो सगाई करती तुमसे? नहीं ना? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं अक्षय। उमा क्या, हमारे बीच में कोई भी नहीं आ सकता। अरे किसी को हक नहीं है हमारे रिश्ते को जज करने का, है ना? राइट। ये हुई ना बात। यार अब हंसती रहेगी कि मुझे भी मालपुआ खिलाएगी? शादी तो मेरी भी हो रही है, मुंह मीठा करा दे। वाह, क्या मालपुआ है। अब आ जाओ मैदान में उमा शंकर। मैंने कनक के दिल के दरवाजे तेरे लिए बंद कर दिए हैं। अब तेरी कोई भी आवाज कनक तक नहीं पहुंचेगी। ठिके कर रही है? अरे जाकर बटे फूल मालाएं लगाए ने, और तू हल्दी के साथ खेलेगी, पीस कर कद ले आवेगी। जाकर काम कर। उठेगी कि मैं ही करूं? अरे स्वीटहार्ट, क्यों इतना परेशान हो रही है यार? मुझे भी तो कुछ काम बता, बैठे बैठे बोर हो गया। हाँ भाभू, मुझे भी बताओ क्या करना है। काम ना? हाँ बताती हूँ। तू ना अक्षय के साथ जा करके बैठे बैठ जा और मेहमानों से मिल जा। बाबू ये क्या बात हुई, बताओ ना। हाँ करना। अरे जा, लेकर जाए। हाँ ले जाओ इसे। अच्छा अब मुझे बता दे जल्दी से। तू मारो खड़े खड़े मुंडो के देखे। जा करके कनक को मुंडो देख। अरे जा। अरे मारा राम जी, जे लोग, अरे पायल बीननी और बाबा साहब तो हलवाई करने गए थे, अब तक को नहीं आए। पता नहीं कब आएंगे। आ जाएंगे बाबू, और वेद भैया और पूरब भैया भी डेकोरेशन वाले से मिलने गए हैं। अरे मारा राम जी, कद होवेगा इस सारो काम? कोई ना भाभो, सब हो जाएगा।
काम काज की सारी टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप यहाँ क्या कर रहे हो? जी शादी के काम में हाथ बटाने आया हूं। किस रिश्ते से? भाई समझियों के यहाँ शादी है और फिर शादी के काम में हाथ बटाना फर्ज भी है और मेरा अधिकार। क्यों भाभो? हाँ, अगर भाभो सरस के मायके वालों को इस शादी में ना बुलाना चाहे तो मैं चला जाता हूं। रहने दीजिए भाभो, करने दो इन्हें जो करना है। ये जितनी चालें चलेंगे मेरी नजरों में उतना ही गिरेंगे। 2 दिन बाद मेरी अक्षय के साथ शादी है ना। मैं सारे रस्मों रिवाजों के साथ इनकी आंखों के सामने अक्षय की दुल्हन बन के दिखाऊंगी। मेरा विश्वास कीजिए भाभो, मैं इस शादी में कोई विघ्न नहीं डालने आया हूं। बात के धनी होते ना तो अपना वादा निभाते उमा शंकर। पर आज हमारी बात ना ध्यान से और अपने कान खोलकर सुन लो। सलाह समझो या चेतावनी, आपकी मर्जी। अगर हमारे कनक के ब्याह में आपने कोई भी बाधा डाली ना तो जी मना भूलना कि आपकी बहन सरस हमारे घर में अठे रहे। तो ये चाल है तेरी, मेरे आसपास रह के मुझ पर नजर रखेगा। Not bad, लेकिन तेरा कोई भी वार सफल नहीं हो पाएगा। तू चाहे कुछ भी कर ले, तू मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं जानता हूं तुम कनक का लैपटॉप हथियाना चाहते हो, उसके डिजिटल सिग्नेचर्स लेना चाहते हो, जिसके दम पर उसे तुम जेल भिजवाना चाहते हो। पर अफसोस, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। अब ये गेम कितनी इंटरेस्टिंग हो गई है। हम दोनों को पता है कि हमारा टारगेट क्या है ना। गलत। मैं जानता हूं तुम क्या करने वाले हो, पर तुम नहीं जानते कि मैं क्या करने वाला हूं और राधा क्या कर सकता हूं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है उमाशंकर, यहां पे सब तुझे बहुत नफरत करते हैं। तेरा एक कदम और मैं तुझे इस घर से बाहर फेंकवा सकता हूं। कोई तेरी बात नहीं सुनेगा और ये है तेरी कमजोरी। दुश्मन को कमजोर समझना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। This is gonna be fun. All the very best, Mr. Umashankar. Wish you the same. Welcome to the wedding. Thank you. सपना, ये ले जाके तैयार कर लो अच्छे से। हाँ, अच्छे से पीसी। बाबू साहब, ये टेस्ट करके देखिए ना, खाना कैसा बना। अब पहले लड्डू देखता हूँ। मीठा। भैया कितना टाइम लगेगा अभी? सर 1 घंटा और लगेगा। चल। मिर्ची लाइट ऑन। ये हुआ ना पूरब का कमाल। अरे छोरी,
ले जे फूल ना तोड़कर तैयार कर जल्दी से। अरे ओ बीननियो, हाँ ब्याह के घर में भी इतनी देर से आ रहा हो, हर रस्म रीत रिवाज को टेम होवे है बीननियो। माफ करना भाभो, सबको एक करने में टाइम लग गया। अब देर से आई हो ना तो जाओ जाकर जल्दी से काम संभालो। चल जा। ये क्या कर रहे हो तुम? यहाँ की बहू है, ऐसे हौच फौच नहीं करती। संभालो अपने आप को। अगर भाभो को जरा सा भी शक हो तो सारा खेल खत्म। अरे तुम नॉर्मल चाल नहीं चल सकते? मैं इसमें चल पा रही हूँ ना, यही बहुत है। तो साड़ी में इतनी खुजली हो रही है, ऊपर से तुम ज्ञान बांट रहे हो। सुनो, घूंघट में मेरा दम घुट रहा है। रिलैक्स रहो। तुम्हें बस मीरा और अक्षय की हर चाल पर नजर रखनी है और मुझे उनकी पल पल की खबर चाहिए। मैं यहाँ तो वो लोग जरूर कुछ प्लान कर रहे होंगे। तो ऐसे रखो। मीरा, तुम्हारा पतिदेव यहाँ पधार चुका है। यही तो प्रॉब्लम है कि अब इस गेम में हमारा कॉम्पिटिटर भी खुलकर हमारे सामने आ गया है। ये चैलेंज देखकर मुझे आगे बढ़ना थोड़ा ऑड सा लग रहा है। चोरी छिपे था तब तक सब सही था। चिल मीरा, चिल। आई थिंक अच्छा ही है कि वो यहाँ आ गया, क्योंकि अब हम उस पर नजर रख सकते हैं और उसकी हर मूव पर भी। उमा को इतना लाइटली भी मत लो, और ये मत भूलो कि शादी के पीछे की वजह पता है उसे। और सोचो, अगर उमा ने कनक को बता दिया कि उसके सिग्नेचर लेने के लिए तुमने उससे शादी का प्लान बनाया है, तो वो सिग्नेचर तुम कभी नहीं ले पाओगे। बस ये याद रखो कि कनक को दुल्हन बनते ही हनीमून मनाने के लिए सबसे पहले जेल जाना है। डोंट वरी मीरा, तुम शायद भूल रही। कनक उमा के जितने दूर है उतने ही मेरे करीब है, और कनक मुझ पे ब्लाइंड ट्रस्ट करती है। अगर उमा जाके उसे सच बता भी देगा ना, तब भी कनक उस पर विश्वास नहीं करेगी। You know that, right? गोनिया रखे, उसके बाद दूध का इंतजाम करो और मुझे बताओ। आज मैं कनक को सिग्नेचर्स का सच बता भी दूं तो भी वो मेरा यकीन नहीं करेगी और ये शादी नहीं रुकेगी। तो क्या करे पतलून ब्रो? मुझे आप प्याज छीलने बुलाया? कुछ सोचा है मैंने। हमें किसी भी हाल में शादी रुकवानी होगी ताकि कनक के सिग्नेचर्स उस फाइल तक ना जा सके और मीरा और अक्षय उसकी इमेज पर कोई दाग ना लगा सके। आज उमा की नाक के नीचे से मैं कनक के डिजिटल सिग्नेचर्स चुरा लूंगा, फिर तुम्हें उसे जहां यूज करना है, जिस भी डॉक्यूमेंट पे यूज करना है, तुम कर सकती हो। आज कनक का लैपटॉप और उसका पासवर्ड हमारे हाथ होगा। कनक का जेल जाना एकदम पक्का है मीरा। अक्षय के सिग्नेचर चुराने से पहले मुझे वो लैपटॉप गायब करना होगा। उसके बाद अक्षय को ना लैपटॉप मिलेगा और ना ही कनक के डिजिटल सिग्नेचर्स। मीरा मीरा मीरा, उमा चाहकर भी मुझे नहीं रोक पाएगा। मैं भी देखता हूं वो कैसे मुझे रोकता है। रे मारा राम जी, अरे अब थारा जी आप हिस बंद कर, हल्दी की रस्म करनी है। भाभो बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज बस 5 मिनट और, प्लीज प्लीज प्लीज। जब से जे मोबाइल और जे लैपटॉप आयो है ना, लोग ना 24 घंटे जे ऑफिस गले में बांध कर फिरे हैं। जल्दी से निपटाए थारो का। सॉरी एक्चुअली मैं चाहता था कि मेरी होने वाली वाइफ ही सबसे पहले मुझे हल्दी लगाए।
और तुम्हारी यही हल्दी अब मेरा लैपटॉप खराब कर देती तो? यार ये जो तेरा लैपटॉप है ना, ये मेरा सौतन है। मतलब 2 दिन नहीं दे सकती ना तुम मुझे? लाइक 2 days ऑफ कंप्लीट अटेंशन। बहुत अर्जेंट मेल करना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस 5 मिनट। ओके, आई अंडरस्टैंड। लेकिन लिसन, अपनी क्यूट कोमल उंगलियां है ना, इससे मुझे हल्दी लगा दे। उसके बाद करती रह जो काम करना। ओके। एक सेकंड, लेट मी हेल्प यू। हियर यू गो। परफेक्ट। अब कर लूंगा? अच्छा सुन, जल्दी से बाहर आ जा क्योंकि बाकी की रस्म भी तो पूरी करनी है। ठीक है। ओह नो, ये स्क्रीन तो लॉक हो गई। फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब बस लैपटॉप मिल जाए। अब अगर लैपटॉप इसके हाथ लग गया तो अपने इरादे में कामयाब हो जाएगा। मुझे लैपटॉप इससे बचाना होगा, और कैसे? अरे मारा राम जी, अब तक ऐसे ही है, छूटा ही को नहीं। अरे राम, अरे लिया, जाकर पहले हल्दी की रस्म पूरी कर लियो, उसके बाद थारे को जो भी काम निपटा ना वो निपटा ली। अक्षय जे ना ऐसे नहीं आएगी, तू इसे ले जा, जब तक ना मैं डिब्बा छिपा कर आती। न जाने बाबू इस लैपटॉप को कहां छिपाएंगे। मेरे बड़े घर में कहां ढूंढूंगा इसे, और कैसे? काश तुम्हारी ये शादी सच में तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ला रही होती तो शायद सबसे ज्यादा मैं खुश होता। इस तरह तुम्हारी शादी तोड़वाने की कोशिश नहीं कर रहा होता। सब कनक को हल्दी लगाने में मगन है, तब तक मुझे लैपटॉप ढूंढना चाहिए। आई एम सो सॉरी, आई मीन मुझे माफ कर दीजिए, गलती से मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अरे अक्षय, तू कट्ठे चाल पड़ियो। अरे कनक की अकेली की हल्दी को नहीं, थारी भी है। चल बाबू, मैं पानी पीने जा रहा था, आता हूँ ना 2 मिनट में। अरे पानी बट्ठे मिल जाएगा। आए बाबू, आए आजा, सरू रखो सरू। हाँ चल, आए बैठ आराम से। हाँ
ये क्या कर दिया? आंखें बंद करके चलती हो क्या? होश कहाँ है तुम्हारे? सारी मिठाइयाँ गिरा दी। वहां धोती ब्रो के घर इसके मुंह पर साइलेंसर लगा रहता था, यहाँ आकर इसकी भी जुबान एक्सप्रेस मेल जैसी चल रही है। अब बैठी क्या हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और जाओ यहाँ से। माफी, माफी। एकदम राम और सीता जैसी जोड़ी है, किसी की बुरी नजर ना लगे। माफ करना सब्जी जी, वो हमारे को ध्यान ही को नहीं रहे हो कि आप पीछे से जा रहे हो। कोई बात नहीं भाव। नींबू मिर्च एकदम सही जगह है, मैं ही कनक को बुरी नजर से बचाऊंगा। अरे छोरिया रुक क्यों गई? चलो चलो शुरू करो। ये उमा कहां चला गया? कहीं उमा लैपटॉप तक न पहुंच जाए। सारा घर छान मारा पर लैपटॉप कहीं नहीं मिला। चलो अब तुम दोनों ना जाकर के कपड़े बदल लो। आ कनक ध्यान से, हाँ? आजा कनक आजा। रे मारा राम जी। अब ना हाथ मुंह धो करके कपड़े बदल ले, मैं जरा मेहमानों ने देख कर आऊं। ठीक है बाबू। रे राम।
प्लीज। माँ आप यहाँ अब ऐसी घटिया हरकत पे उतारा है। आपने कहा था ना कि अब शादी में कोई बवाल क्रिएट नहीं करेंगे, फिर इस तरह से एक अनजान लड़की के कमरे में आना, इसका क्या मतलब है? आपकी इस गंदी सोच को मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, अगर मेरा इरादा गंदा होता तो मैं वहीं छिपा रहता, तुम्हें रोकता नहीं। अच्छा, एहसान कर दिया आपने। हुआ अगर आपका इरादा गंदा नहीं था तो इस तरह से मेरे कमरे में छुपने का क्या मतलब है? क्यों छुपे थे आप? क्योंकि क्या? बोलिए ना। तुम्हें खुश देखना चाहता था अपनी आंखों से। इस तरह से उमा, कोई बच्चा भी आपकी बात का विश्वास नहीं करेगा। उमा देखो, मैं यहाँ सबको बुला के एक तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। जस्ट लीव। ठीक है, चला जाता हूँ। पर कनक, याद है एक बार तुम्ही ने कहा था कि कभी कभी आंखों देखा पूरा सच नहीं होता। कभी कभी जो हम देख रहे होते हैं वो हमारा भ्रम होता है। बाबू, कनक जी पूछ रही है उनका लैपटॉप कहाँ रखा आपने, उन्हें कुछ जरूरी काम करना है। अरे मारा राम जी, जे छोरी ना कौन नहीं सुधरेगी। जा उसे कह दे उसका जो लैपटॉप है ना वो पूजा घर में रखा है। हाँ, जा ध्यान से। कहाँ लैपटॉप? बाबू ने बोला पूजा घर में रखा है लैपटॉप। वेरी गुड, ये दे चॉकलेट्स। जा कनक, तेरी बर्बादी का सामान अब मेरे पास है। मिस्टर उमाशंकर, हारने के लिए तैयार हो जाओ। ये लो कनक का लैपटॉप। अब इसमें से उसका डिजिटल सिग्नेचर लेके तुम्हें जिस भी डॉक्यूमेंट पे यूज करने हैं, जो मेंशन करना है करो, बट मेक श्योर कि कनक जेल में हो। डोंट वरी अक्षय, तुमने अपना फर्ज बहुत ईमानदारी से निभाया है। अब उसे बस दुल्हन बनाओ। उस दुल्हन को जेल भेजने का इंतजाम मैं करवाती हूँ। मिठाई का डब्बा? उमा का फोन। स्पीकर ऑन करो। मुंह मीठा करो। मिठाई भेजी है, लेकिन ये बैग तुम्हें मिला कैसे? जब तुम उस बच्चे को चॉकलेट की रिश्वत दे रहे थे तब मैं वहीं था। बाबू ने बोला पूजा घर में रखा है लैपटॉप। वेरी गुड, ये दे चॉकलेट्स। जा के ले। वैसे तुम्हारी कोशिश कम नहीं थी, पर सैड मैं वहां तुमसे पहले पहुंच गया। संस्कारी हूं ना, इसलिए सोचा खाली बैग भेजूंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मिठाई का डब्बा भेज दिया। वैसे कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, पर ओवर कॉन्फिडेंस नॉट गुड। आज जैसे तुम्हें कनक का लैपटॉप और उसके डिजिटल सिग्नेचर्स नहीं मिले, वैसे ही 2 दिन बाद कनक भी नहीं मिलेगी। So all the best and goodbye. उमा इतने स्मार्ट होंगे, मुझे तो पता ही नहीं था। Thank God कनक, स्मार्टनेस या होशियारी मुझे तुम्ही ने सिखाई है।
कि अगर नीयत सही हो तो तरीका सही या गलत चाहे कुछ भी हो मायने नहीं रखता। आज कनक का तरीका ही कनक को बचाने के काम आ रहा है। आ जाओ। आपने आपका सूटकेस तैयार करने के लिए कहा था, जिसमें सारी चीजें पैक करनी थी। आपका कुछ सामान मिला है। क्या करना है इसका? मुझे गलत मत समझिए, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। मुझे तो बस ये लग रहा है कि जिंदगी अपने आप को दोहरा रही है। एक दिन आप गई थी दादोसा की शादी रुकवाने, जब उनकी शादी पालोमी से हो रही थी, और आज वो आए हैं आपकी शादी रुकवाने के लिए। उस दिन उन्हें सच नहीं पता था। क्या ऐसा तो नहीं आज कुछ ऐसा हो रहा हो जो आपको ना पता हो? वरना आपको क्या लगता है दादोसा ऐसा क्यों करेंगे? उस दिन आप चाहती थी ना कि एक बार वो आपकी बात सुन ले, समझ ले। आपको ऐसा नहीं लगता कि आज आपको भी वही करना चाहिए? सिर्फ एक बार पुरानी सारी कड़वाहट भुला दीजिए और उनकी बात सुन लीजिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। कहीं कुछ गलत ना हो रहा हो जिसे दोबारा सही ना किया जा सके। आज भी बहुत प्यार करते हैं उमा मुझसे। जिसे चाय के नाम से नफरत थी, जिसने सारी जिंदगी कभी चाय को हाथ नहीं लगाया, आज वो मेरी शादी के मेहमानों के लिए खुद चाय बना रहे हैं।
कर रहे हो ये सब? चाय बनाना, सब्जियां काटना। आप तो मेरी शादी रुकवाना चाहते हैं ना? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं, ये सब क्या है? इस तरह नौकरों के काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। ओह रियली उमा? आपको मेरी परवाह है? जानते हैं ना आप, सिर्फ एक दिन और मैं किसी और की दुल्हन बनने वाली हूँ। फिर मेरी परवाह करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे पति को होगा, अक्षय को। आपको मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। एनीवेज, मैं बस एक आखिरी चीज लौटाने आई हूँ। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ माँ। और नया तो तभी शुरू होता है ना, जब पुराने रिश्तों से नाता टूट जाता है। अब मेरी लाइफ में इन पुरानी यादों की कोई वैल्यू नहीं, कोई जगह नहीं है उमा। रखो इन्हें अपने पास, ताकि मैं इन बेड़ियों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं। हमारे बीच में जो कुछ भी था, उस रिश्ते की ये आखिरी डोर भी क्या, बस कुछ धागे बचे थे इस मंगलसूत्र की वजह से। आज ये भी खत्म, हमेशा हमेशा के लिए। भोलेनाथ, मैं जानता हूं कनक ने जो मंगलसूत्र लौटाया है वो उसके लिए कितना महत्व रखता था, पर मैं खुश हूं कि उसने अपनी पुरानी यादों को भुलाकर पूरी ईमानदारी से नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाया। काश कि मैं उसे बता पाता कि यह शादी नहीं बल्कि एक चक्रव्यूह है। मुझे शक्ति दो भोलेनाथ कि मैं उसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकूं। दादू साहब, भले ही किसी को आप पर विश्वास हो ना हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप कनक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक दिन कनक आपकी शादी तोड़ने की कोशिश कर रही थी, तब आपकी बहन होने के नाते मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाई थी। आज आप उनकी शादी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दादू साहब, आज मैं कनक की भाभी सा होने के नाते आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं प्रार्थना जरूर करूंगी कि सच्चाई की ही जीत हो।
Wow, look at this man. So Reeds, how am I looking? Cool, right? सुपर कूल। और तू कूल लगेगा क्यों नहीं? तुझे दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की जो मिली है। अक्षय, तू बहुत लकी है जो तुझे कनक जैसी लाइफ पार्टनर मिल रही है। रीत, एक बात पूछूं? आपने कभी ऐसा नहीं कहा ना कि कनक कितनी लकी है क्योंकि उसे मेरे जैसा लाइफ पार्टनर मिल रहा है? लेकिन अगर सच पूछेगा ना तो तू ज्यादा लकी है। अब तो खुद ही देख अक्षय, लाइफ में इतना कुछ होने के बावजूद वो कितनी स्ट्रांगली आगे बढ़ती जा रही है। इतनी मेहनत और इतनी लगन से मेरे सारे काम संभालती है। कनक से बेहतर मेरे काम तू भी नहीं संभाल पाता अक्षय। चल, अब तू जल्दी से तैयार हो जा। कम क्विकली। कनक, कनक, कनक। I so very hate you, कनक। क्या है मीरा? लैपटॉप मिला? नहीं, अभी नहीं मिला। घर में ही कहीं ना कहीं मिल जाए। तुम समझ गए ना लैपटॉप कहाँ रखा है? हाँ ब्रो, पास में द बेबी कैरेट। लैपटॉप पर नजर रखना और उसे किसी के हाथ न लगने देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। नौकर हूं ना मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अक्षय और मीरा की नजर मुझ पर होगी। उमा पर नजर रखना क्योंकि वो पूरी कोशिश करेंगे कि लैपटॉप हम तक ना पहुंचे। डोंट वरी बतलून ब्रो, लैपटॉप तो मैं दबा के रखूंगा दांतों में। वैसे एक बात समझ नहीं आई, सारा मुद्दा अगर लैपटॉप का है तो लेके भाग जाते हैं ना। नहीं आदित्य, लैपटॉप से ज्यादा इंपॉर्टेंट कनक की जिंदगी है। लैपटॉप नहीं मिला तो शादी करके अक्षय कनक को और तंग करेगा। ट्रू लव। और नए नए रास्तों से उसे बर्बाद करने की कोशिश करेगा। अब तो शादी का दी एंड करके ही लौटेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कनक को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद होते हुए देखना चाहती हूँ। मीरा रिलैक्स। कनक राठी का दी एंड वो पक्का है। भाभो, शगुन की मेहंदी हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता जी। हमारा राम जी रंग तो बड़ो ही फूट रो लागे है। हाँ भाभो, पुष्कर की प्रसिद्ध मेहंदी है ये। रचे की भी खूब। वो कहवे है ना कि मेहंदी जितनी गहरी रचे है ना, पति को प्रेम भी उतो ही गहरो होवे है। भाबो, तूने मुझे बुलाया और मैं आ गया। कनक का पति परमेश्वर। हाँ? वैसे हमारे दामाद जी के प्रेम पर ना तो भगवान भी उंगली को नहीं उठा सके। अरे यार स्वीटहार्ट, तेरा विश्वास मेरे लिए बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं कनक के लिए गलत इंसान हूं। जो खुद धोखेबाज हो ना, उससे दूसरे लोग भी धोखेबाज लागे। भाभो,
मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं ना। मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथों पे सबसे पहले मेहंदी अक्षय लगाए। अरे वाह, तू तो बहुत क्यूट हो गई है। ऑफ कोर्स लगाऊंगा यार। पूरे प्यार से तेरे हाथ पे मेहंदी लगाऊंगा। हाँ, ये ले। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी लगाई हुई मेहंदी मेरे हाथों में खूब रचेगी। एब्सोल्युटली, जितना प्यार होगा उतनी ही रचेगी। हेलो, लैपटॉप चाहिए ना? सारी रात क्या 7 जन्म भी लगा दोगे ना तो कनक का लैपटॉप नहीं मिलेगा। तुम्हें कैसे पता कि लैपटॉप? वो सब छोड़ो बॉस भाभी साहब, अगर लैपटॉप चाहिए तो मुझे बाहर आके मिलो। मीरा, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? अगर किसी को पता चल गया कि हम दोनों का कनेक्शन है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्लान फेल हो जाएगा हमारा। मीरा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम कनक का लैपटॉप पहचानते हो। अब तो फंस चुके। और मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे ये बताओ कि ये लैपटॉप सही है या नहीं। What do you mean? तुम्हें कनक का लैपटॉप मिल गया? नहीं, मुझे आदित्य का कॉल आया था और उसने मुझे कहा कि वो मुझे लैपटॉप तक पहुंचाएगा। कम ऑन मीरा, आदित्य झूठ बोल रहा है। आदित्य के पास लैपटॉप, आदित्य के तो इस घर में एंट्री तक नहीं है। तुम बात समझने की कोशिश करो। प्रॉब्लम तुम्हारी है बॉस, हर किसी को जज करने लगते हो। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज आदि द डेविल को कभी अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना। इतना हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम लोग जिस कमीनेपन की क्लास ले रहे हो ना, मेरी माँ ने मुझे बचपन में घोटे में घोट कर पिलाया है। लैपटॉप कहाँ है? नाइस क्वेश्चन। 1 मिनट। ये रहा कनक का लैपटॉप। अरे ये क्या कर रही है बॉस भाभी साहब? पहले अपने स्वीट लेकिन नॉटी डॉगी को बिस्किट तो खिलाओ। क्या मतलब? 1 करोड़। एक करोड़ दो, लैपटॉप ले लो। बकवास कर रहा है ये लैपटॉप कनक का हो ही नहीं सकता। मैं कनक के इतने क्लोज हूँ, एक घर में रहता हूँ, जो काम मैं इतने दिनों में नहीं कर पाया उसने 2 मिनट में कर दिया। That's the point.
हर कमीने को यही लगता है कि वो बेस्ट है, लेकिन बनाने वाले ने भी हर किसी का बाप बनाया है पुष्प। जब से पतलून ब्रो ने कनक की शादी तोड़ने की कसम खाई है, तब से उन पे नजर रख रहा हूं, ताकि ऐन मौके पे बाजी पलट के मैं बॉस भाभीसा की नजरों में हीरो नंबर 1। तुम्हारे जैसे इंसान पर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती। I knew it। अब तक आपको इतना तो समझ ही गया हूं बॉस भाभीसा, इसलिए प्रूफ लेकर आया हूं। इधर मत देख, डर्टी। कोई सोच भी नहीं सकता कि लैपटॉप गोनी में रखा होगा। अब भरोसा करना है तो करो, लेकिन अगर लैपटॉप चाहिए तो 1 करोड़ ढीले करो। मिल जाएंगे। अब ये लैपटॉप मुझे दे दो। इस पर तो नहीं, पर आप पर है, ट्रस्ट है। ये लीजिए, विद ऑल द लव, रिगार्ड्स, अफेक्शन। देखूं तो सही, लैपटॉप है। मीरा, ये कनक का ही लैपटॉप है। इसमें उसकी उंगलियों के निशान है, जो कि हल्दी की रस्म से पहले मैंने ही लगवाए थे। दिस इज इट। गुड। आज से कनक की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस लैपटॉप के जरिए हम कनक के सिग्नेचर लेंगे और उसे स्कैम में फंसाएंगे। बेचारी कनक दुल्हन के जोड़े में जेल जाएगी और वो जेल से बाहर ना आए, उसका मैं पूरा इंतजाम कर दूंगी। एब्सोल्युटली। कनक राठी, यू आर फिनिश्ड। कन्नू डार्लिंग, अब होगा मेरा बदला पूरा। मीरा और अक्षय दोनों ही नहीं दिख रहे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? I'm here। यार तू मुझे इतना मिस करता है ना, तो मुझे हिचकियां आती। वाओ, लगन की मेहंदी काफी खूब जच रही है तुम पर। लगता है काफी रंग लाएगी। नाइस। ये कैसी मेहंदी है? रंग तो छोड़ो, पूरी की पूरी मेहंदी साफ हो गई है। मैं नहीं चाहता कि जब अक्षय का राज खुले और कनक के हाथों में मेहंदी वाला रंग हो तो याद बनकर उसे चुभे। इसलिए मेहंदी के रंग और खुशबू वाला पेस्ट बनाया मैंने, पर ये चढ़ेगा नहीं।
अक्षय के नाम की मेहंदी तो 1% भी नहीं चाहिए। लगता है तुम्हारे प्यार में कोई सच्चाई नहीं। पर ये तो अपशगुन होता है।